हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मोड। जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था कि हम क्लास 12th के बच्चों के लिए फिजिक्स के पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो में उपस्थित हो गया हूं। तो इसलिए बच्चों, इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और बच्चों, मैं गारंटी देता हूं कि मेरी केवल एक ही वीडियो से आपको 90 से 95% तक क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कुछ न्यूमेरिकल्स भी। तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और बताते हैं आपको कि कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2024 के यूपी बोर्ड के फिजिक्स के पेपर में मिलने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कुलाम का नियम। तो ये कुलाम का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से जरूर पूछा जाता है। और इसके साथ साथ आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आवेशों का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आपने तीन प्रकार के आवेशों के वितरण पढ़े हैं, एक रेखीय आवेश वितरण, दूसरा सरफेस आवेश वितरण, तीसरा वॉल्यूम आवेश वितरण। सरफेस का मतलब पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा वॉल्यूम का मतलब आयतन आवेश वितरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एक कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप ये आपका आवेशों का जो वितरण है इसको भी पढ़कर जाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव की, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एक आपका पूछा ही जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है ये पूछ सकता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए पूछ सकते हैं। अर्थात हिंदी में कहते हैं इनको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव निकालने के लिए पूछ सकते हैं। और ये किस रूप में पूछ सकते हैं आपको, या तो अक्षीय स्थिति में पूछ सकते हैं या फिर निरक्षीय स्थिति में पूछ सकते हैं। एक तो एंड ऑन साइड और दूसरा ब्रॉड एंड साइड। इनके लिए आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र का विभव ज्ञात करने के लिए पूछ सकते हैं। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। इसके साथ साथ बच्चों क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है यहाँ पर गॉस का प्रमेय, यानी कि गॉस लॉ। जो गॉस लॉ है आपका, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख दें। तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लें और बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और बच्चों, जो भी टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा हो या फिर समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसके लिए आसान वीडियो, बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से उसको समझाकर उसकी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप उसको आराम से समझ लें और समझकर उसको तैयार भी कर लें। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन बोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट निकालने के लिए आपसे पूछ सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट का मात्रक और उसका सूत्र भी आपसे पूछ सकता है। इसके साथ साथ समविभव पृष्ठ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी गई है समविभव पृष्ठ, तो समविभव पृष्ठ भी आप जरूर तैयार कर लें। ठीक है, 100% तैयार कर लें इसको, 100% जरूर मिलेगी आपको समविभव पृष्ठ। इसके साथ साथ हम बात करते हैं अब संधारित्र व संधारित्र की धारिता। तो देखो, संधारित्र व संधारित्र की धारिता भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी का संधारित्र का, वह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए पूछ सकता है, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, यानी कि 3 नंबर में, या फिर लॉन्ग में भी यहां से पूछ सकता है। ये पूछेगा, अगर लॉन्ग में पूछेगा कि समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, संधारित्र को समझाइए और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो अगर इतना क्वेश्चन पूछ लिया तो 5 नंबर में आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप तैयार कर लें। ठीक है, और बच्चों,
आज की इस वीडियो में जो ये मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिन क्वेश्चनों को मैं आज बता रहा हूं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 100% आपके पेपर में ये क्वेश्चन मिलेंगे और आपके 70 में से 70 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं 7 नंबर, अनुगमन वेग। तो ये जो अनुगमन वेग है ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ वैद्युत धारा और पूछी जाती है। ठीक है, वैद्युत धारा भी आप याद कर लें और अनुगमन वेग को और इसके फॉर्मूले को और इसके मात्रक को तो 100% याद कर लें। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लें। इसके साथ साथ बच्चों एक क्वेश्चन और है इसके साथ जो आता है, वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं और उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है, या फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है ये पूछ सकता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जरूर इसको तैयार कर लें। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं हम धारा घनत्व की। तो जो धारा घनत्व है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके साथ साथ पूछा जाता है लोरेंज बल। तो लोरेंज बल भी आपको 100% तैयार करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी लोरेंज बल। इसके साथ साथ प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी आप 100% तैयार कर लें। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपको धारा घनत्व, लोरेंज बल और प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इन तीनों टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा, एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा। और यहां पर यह भी हो सकता है कि आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन भी मिल जाएं, यानी कि ये तीनों आपको मिल सकते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका देखो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम भी आप जरूर तैयार करके जाएं। और विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता जरूर पढ़ लें। ठीक है, 100% पढ़ लें। आपने जिससे भी ट्यूशन पढ़ा होगा या जिसने भी आपको क्लास में पढ़ाया होगा, उन टीचर्स ने आपको जरूर बताए होंगे ये क्वेश्चन कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी कि आप खुद समझ रहे होंगे कि मैं अपनी इस वीडियो में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में आप याद कर लें, तैयार कर लें, 100% तैयार कर लें। ठीक है, विशिष्ट चालकता यानी कि जो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ ज्ञात करते हैं, इसको ज्ञात करना, विशिष्ट चालकता निकालना, ये भी जरूर तैयार कर लें। ठीक है, इसके साथ साथ 10 नंबर पर है उत्सर्जन तथा अवशोषण संक्रमण। उत्सर्जन और अवशोषण संक्रमण का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन जो आप ज्ञात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पिछले साल और उससे पिछले साल भी पूछा गया है। ठीक है, यानी कि 2022 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, उत्सर्जन तथा अवशोषण संक्रमण। इसके साथ साथ देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% तैयार करना, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, हाइगेंस वेव थ्योरी जो है आपकी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछी जाती है। इसी प्रकार से व्यतिकरण, विवर्तन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, हर साल क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर मैंने स्टार बना के लिख रखा है, यहाँ से 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण या फिर गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो यहां से भी आपको 100% एक क्वेश्चन मिलने वाला है, या तो आपको स्वप्रेरण मिलेगा या अन्योन्य प्रेरण या फिर गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। देखो ये क्वेश्चन आपका एकदम डिफरेंट है इन दोनों क्वेश्चन से, तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन मिलेगा 100%। यानी कि आपके पास 3 टॉपिक है, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। इन तीनों टॉपिक में से आपके 2 टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, याद रखना। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कौन सा है, पीएन डायोड में अपक्षय परत क्या है। पीएन डायोड, पीएन संधि आपने पढ़ी है, पीएन संधि में अपक्षय परत जिसे डिप्लेशन लेयर भी कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट है आपका एलईडी का पूरा नाम क्या है, एलईडी की फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, इसको जरूर याद कर लें। इसके बाद लॉजिक गेट क्या होता है, या लॉजिक गेट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इसको तैयार करके जाएं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखो यहां पर क्या पूछेगा, एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, इसका नामांकित चित्र यानी कि डायग्राम, और उसकी व्याख्या करना। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर पूछेगा और लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आएगा, 100% 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। इसके बाद देखो 15 नंबर पर है आपका फोटो डायोड। क्या है, फोटो डायोड, वेरी इंपॉर्टेंट है और 100% तैयार कर लेना इस 15 नंबर को। आपका देखो फोटो डायोड, और गेट, नॉट, एंड गेट। ठीक है, ये जो गेट है, इन गेट से आपको कम से कम
2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से गेट से और एक फोटो डायोड, यानी कि यहाँ से ये दोनों के दोनों आपको 100% मिलने वाले हैं एग्जाम में, इसलिए 100% इसको तैयार कर लें। आप क्या कर लें, इसको आप 100% तैयार कर लें, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखो चालक अर्धचालक में अंतर, चालक और अर्धचालक में क्या अंतर होता है, ये आपको कैसे समझाना है, ये समझाना है ऊर्जा बैंड के आधार पर। किसके आधार पर समझाना है आपको, ऊर्जा बैंड के आधार पर समझाना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको भी आप 100% तैयार कर लें, 100% तैयार कर लें, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है, जो 100% आपका मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हर साल पूछा जाता है, वो है 1000 वाट 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। क्या निकालना, उसका प्रतिरोध ज्ञात करना हमें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 100% आप सोल्व करके जाएं, सोल्व करके जाएगा। सोल्यूशन ना मिले आपको तो मुझसे बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जितने भी न्यूमेरिकल यहां पर बताऊंगा उन न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एक से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन तो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर है 18। देखो एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 गुणा 10 की घात 6 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 गुणा 10 की घात 6 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। लूप में तुल्य प्रभावित धारा ज्ञात कीजिए, यानी कि लूप के अंदर जो प्रभावित होने वाली धारा, जो फ्लो हो रही है धारा, करंट फ्लो हो रही है, वो हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, हर बार क्वेश्चन पेपर में मिला है। आप चाहे 2021 का पेपर देख लें, चाहे 22 का देख लें, या फिर 23 का पेपर देख लें, हर पेपर में ये क्वेश्चन मिला है। आप वही मैं न्यूमेरिकल यहाँ पर बता रहा हूँ जो बार बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से आपका 19 नंबर पर भी ये न्यूमेरिकल है, और ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि 12 वोल्ट ईएमएफ, ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी किसी आर यानी कि किसी प्रतिरोध से जोड़ी जाती है। यदि परिपथ में धारा कितनी हो, 0.5 एम्पियर की हो, तो आर यानी कि जो उसमें रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, जो प्रतिरोध जोड़ा गया है, यानी कि बैटरी को जिस प्रतिरोध से जोड़ा गया है, उस प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। उस प्रतिरोध का क्या निकालना, हमें मान ज्ञात करना है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन पेपर देख लेना कोई सा भी उठाकर, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। इसके साथ साथ आपका 20 नंबर पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो क्या है कि किसी धातु का कार्यफलन कितना, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए देहली आवर्ती और देहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करा रहा है यहाँ पर कि किसी धातु का कार्यफलन कितना है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए देहली आवर्ती और देहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है आपको। तो बच्चों आपने देखा है कि कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है हमारे। इसलिए बच्चों आपसे मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने अपनी इस वीडियो में बताए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, 100% क्वेश्चन आएंगे आपके, 70 में से 70 मार्क्स 100% आएंगे। कुछ क्वेश्चन जो लॉन्ग में है आपके, वो अथवा में भी आते हैं, तो वहां पर भी देख लेना। आपको 100% मेरी गारंटी है, 100% पूरा पेपर 70 में से 70 नंबर का पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है, यहीं से मिलने वाला है। ये वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, वो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम को हो, इन सभी बच्चों को आपको ये वीडियो पहुंचानी है, सबको शेयर करनी है, अपने दोस्तों को शेयर करनी है। बच्चों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।